हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एचईएससी आर्ट का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला, जिसका समय 1700 से 1900 के मध्य का माना जाता है। आई होप आपने 6 चैप्टर को कवर कर लिया होगा। तो चलिए हमने 7 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर है हमारा पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, इसमें आप एक चित्र देख सकते हैं। सबसे पहले बना हुआ है पहाड़ी शैली का। इसमें दो स्त्रियां बनी हुई है। एक स्त्री है प्रेम पत्र लिखती हुई। इसका समय 1700 ईस्वी का है। यह कागज़ पर टेम्परा माध्यम से बनाया गया है और कांगड़ा शैली, हिमाचल प्रदेश। इसका संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बना है, ये क्या है? पहाड़ी शैली का चित्र है। इसमें चित्र का क्या नाम है? स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई। 1700 ईस्वी इसका समय है। कागज़ पर टेम्परा माध्यम से बनाया गया है ये चित्र। इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आगे है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। आगे पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। आगे पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आंसर हो जाएगा मैटकॉफ ने इसका सर्वप्रथम खोज की है। मैटकॉफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आनंद कुमार ने दी है। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था? तो इलाहाबाद म्यूज़ियम, जो अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। आगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पहला है कांगड़ा शैली, दूसरा है डोंगरा शैली। डोंगरा शैली कहाँ? जम्मू कलम जिसको कहा जाता है, और कांगड़ा शैली को सुकुमार कलम। आगे पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था, तो लोक कला से इसका जन्म माना जाता है। आगे पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? तो प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। आगे पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक का माना जाता है। आगे है पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो आप देख सकते हैं, एक साइड विद्वान दिया है, दूसरी साइड पुस्तक दिया है। पहला है ओसी गांगुली की पुस्तक, कौन सा है? मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। फर्स्ट बुक है ये, किसकी है? ओसी गांगुली की। दूसरी है एनसी मेहता की, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। ये किसकी है? एनसी मेहता की है। आगे जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट की पुस्तक है। 4 है डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक, कौन सी है? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, एंड दूसरी है कांगड़ा पेंटिंग। 5वीं है एम.एस. रंधावा की कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसौली पेंटिंग। 6ठी कौन सी है? कॉल खंडालावाला की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। 7वीं है एफ.एस. एजाजुद्दीन की पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूज़ियम। पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूज़ियम एफ.एस. एजाजुद्दीन की है। आगे पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? तो बसोहली है। आगे अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? तो पहाड़ी शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो पहाड़ी में हुआ है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी में। आगे पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो गहरे। सबसे अधिक कृष्ण नीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली में बने हैं। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? तो वैष्णव धर्म। आगे वर्ष 1952 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तकों के नाम बताइए। पहला है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, एंड दूसरा है कांगड़ा पेंटिंग। आगे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, तो आपने अभी ऊपर देखा कॉल खंडालावाला इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी।
इनको BN गोस्वामी भी कहा जाता है, का संबंध है तो पहाड़ी पेंटिंग से इनका संबंध माना जाता है। BN गोस्वामी है तो ये क्या है, कला इतिहासकार व समीक्षक हैं। आगे हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है, तो JC फ्रेंच हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रों की संख्या 50,000 है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। आगे राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। आगे है पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने, तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू शैली में तथा संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने हैं। आगे भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं, तो 12 मासा कहते हैं। आगे पहाड़ी शैली थी तो यह लघु चित्रकला शैली थी। कैसी शैली थी, लघु चित्रकला शैली थी। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है कहाँ है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में। हमारी पहाड़ी शैली यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बसोली शैली। बसोली शैली क्या समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो सबसे प्राचीन बसोली शैली मानी जाती है। बसोली शैली का उद्भव हुआ था तो लोक कला से हुआ था। आगे लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो बसोली शैली आधारित है। आप ये पेंटिंग देख सकते हैं बसोली शैली, जिसमें राधा और कृष्ण हैं, गीत गोविंद में है। चित्र 1730 ईस्वी में कागज पर गुआचे विधि, कलाकार मानकू हैं और इसका संग्रह गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में है। ये चित्र आप देख सकते हैं जो ये बना है, ये कहाँ है, गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में है। आगे है बसोली शैली की खोज 1929 में किसने किया था, तो अजीत घोष ने किया था। नेक्स्ट है बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना, तो अजीत घोष ने। आगे बसोली राज्य की स्थापना सन 1765 ईस्वी में किसने की थी, तो राजा भोगपाल ने की। आगे आधुनिक बसोली नगर की नींव 1635 ईस्वी में किसने रखी थी, तो भूपत पाल ने। नेक्स्ट है बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ ज़िले में आता है। आगे बसोली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी, तो राजा कृष्णपाल के शासनकाल में पड़ी है। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए, तो बसोली। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था, तो रसमंजरी का चित्रण किया था। बसोली शैली किस कला वर्ण के अंतर्गत आती है, तो पहाड़ी। बसोली शैली के महान संरक्षक थे तो राजा कृपाल पाल। बसोली शैली का स्वर्ण काल था तो कृपाल पाल का समय 1678 से 93 के मध्य के समय। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया था सादा। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है, तो बसोली शैली का है। बसोली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है, तो चटकीले रंग जो हैं ये प्रधान आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। बसोली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था, तो तिब्बती के नाम से पुकारते हैं। बसोली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था, मानकू था। बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है, तो नेत्रों में है। बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं, तो पंजाब में सुरक्षित हैं। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है, तो उसका प्रयोग बसोली में हुआ है। आगे बसोली में शीश महल बनवा कर उसे चित्रों से किसने सजवाया, तो मेदिनी पाल ने। आगे जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोली का सौंदर्य किसमें निहित है, तो लावड़ में। नेक्स्ट है बसोली शैली यहाँ पे समाप्त होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुलेर शैली। गुलेर शैली थी तो क्या थी, पहाड़ी चित्रकला। गुलेर राज्य की स्थापना किसने और कब की थी, तो राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट क्या है, आप चित्र 1 देख सकते हैं, ये गुलेर शैली का है। इसमें दुर्गा जी का चित्रण किया गया है, जिसमें अपने हाथों में वो अपने शस्त्र लिए हुए हैं। और ये क्या है, महिषासुर मर्दिनी का चित्रण है। क्वेश्चन आएगा आपको, महिषासुर मर्दिनी का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो गुलेर शैली में इसका चित्रांकन किया गया है। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं? तो यहाँ पे 14 चित्र हैं। नेक्स्ट है, गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो नैनसुख था। आगे, पहाड़ी शैली का वह प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग किया है, वह नैनसुख है। नैनसुख ने छाया प्रकाश युक्त चित्र का नाम बताइए। तो रात में ग्रामीणों के साथ राजा बलवंत सिंह, जो 1760 ईस्वी में कागज पर जल रंग द्वारा बनाया गया है, जिसका संग्रह इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। नेक्स्ट है, नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वह गुलेर शैली का था। आगे, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांग कर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है? तो गोवर्धन चंद। आगे, पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? तो गुलेर शैली में बनाए गए हैं। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था? तो गोवर्धन चंद के समय का। 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? तो गुलेर में। गुलेर शैली का चित्र भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए 1780 से 85 ईस्वी में कागज पर टेम्परा माध्यम से कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यहाँ सुरक्षित है। गुलेर शैली से संबंधित प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कांगड़ा शैली। कांगड़ा ऐतिहासिक नगर तथा जिला है हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो नागरकोट के नाम से यह प्रसिद्ध था। नीचे आप एक चित्र दे सकते हैं जो कि कांगड़ा शैली का है। चित्र क्या है? संसार चंद्र। इस चित्र में है 1765 से 1883 के मध्य इसको बनाया गया है। आगे, महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? तो इन्होंने कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया है। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुआ? तो राजा संसार चंद्र के। आगे, कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो संसार चंद्र। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो मुगल। नेक्स्ट है, आचार्यों द्वारा नायिका के भेद के विभिन्न आधारों पर 8 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है? जाति। जाति के आधार पर पद्मिनी, चित्रणी, संखिनी, हस्तिनी। दूसरा, कर्म के आधार पर स्वकीय, परकीय, सामान्य। तीसरा, वय के आधार पर क्या है? मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। एंड चौथा क्या है? पति का प्रेम, जिसके अंतर्गत ज्येष्ठा एंड कनिष्ठा। पांचवा क्या है? मान के अंतर्गत धीरा, अधीरा, धीरा, धीरा। छठा क्या है? दशा के अंतर्गत गर्विता, अन्य सुरति, दुखिता, मानवती। एंड सातवां अवस्था के आधार पर स्वाधीन, पतिका, उत्का, वासक सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता, प्रोषित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। एंड आठवां क्या है? प्रकृति या गुण, तो उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा। तो ये क्या है? आचार्यों द्वारा नायिका के भेद, क्योंकि विभिन्न आधार इसमें 8 प्रकार बताए गए हैं। आगे है, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? तो नायिका भेद चित्र इनका प्रमुख चित्रण विषय था। आगे, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो राधा और कृष्ण थे। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? तो कांगड़ा है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कुशन लाल। नेक्स्ट है, परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? तो कांगड़ा का। केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो कांगड़ा शैली। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है? तो चित्रकारी से है। आगे, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है? तो 1786 से 1805 के मध्य।
कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, तो पंचतंत्र इसका विषय नहीं है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो कांगड़ा को। नेक्स्ट है, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है, तो J.C. फ्रेंच ने। नेक्स्ट है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा, तो पंडित सेऊ। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस शैली के चित्रकार प्रेरित रहे, तो कांगड़ा शैली के। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है, तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने, तो पहाड़ी शैली में। आगे रंगीन रेखा चित्रों की कला द आर्ट ऑफ कलर ड्राइंग किस शैली को कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली को कहा जाता है। आगे कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था, तो राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र किस आयु में गद्दी पर बैठा, तो 10 वर्ष की आयु में 1775 में। संसार चंद्र किसके उपासक थे, तो कृष्ण। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है, तो मूरक्राफ्ट ने। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीरहट, नल दमयंती आदि क्या हैं, ये कांगड़ा लघु चित्रों के विषय रहे हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है, तो प्रेम है। आगे किसके कथनानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे, तो कुशन लाल, परखू, मानकू, वसिया एवं फत्तू। नेक्स्ट क्या, संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कह कर किया जाता था, लाहौर परामत कहकर अभिनंदन किया जाता था दरबार में। संसार चंद्र अपने गुणों के कारण उस समय के क्या माने जाते थे, तो हातिम। नेक्स्ट है, कांगड़ा शैली विकसित रूप है, तो गुलेर शैली का विकसित रूप है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का विकसित रूप क्या है, गुलेर शैली। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, पहाड़ी और कांगड़ा शैलियाँ आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।